नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। मैं हूं विनय और आज मेरे साथ हैं मिस्टर आनंद पांडे, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर यस, हैं और पिछले 11 साल से ये मैकेनिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिकल फील्ड का स्कोप क्या है, कौन-कौन से फील्ड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, किसमें व्हाइट कॉलर जॉब है, किसमें ब्लू कॉलर जॉब है और किस फील्ड में आपको जाना सबसे अच्छा हो सकता है। जैसे आप लोग मेरे करियर एंड मेंटरशिप वाले वीडियोज़ में आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर 2024 में 25 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप होने वाला है? यस। कौन-कौन सी जॉब्स हैं? या फिर मैं पिछले 10 साल से 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आज के इस वीडियो में मिस्टर पांडे जी देंगे और स्वागत है आनंद जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। और सर को टाइम नहीं मिल रहा था बट यस। स्टिल इन्होंने टाइम निकाला है, तो आइए आज इनसे डीप में जानते हैं कि मैकेनिकल अच्छा स्पेशली ये ना प्राइवेट जॉब में है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए लेके आऊंगा। आज के इस वीडियो में प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, आपको कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। यस। ठीक है, तो वो आज के वीडियो में पांडे जी आपको बताएंगे। तो पांडे जी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। या बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों ओके। मुझे मैकेनिकल इंडस्ट्री में आए हुए करीब-करीब 11 साल हो गए एंड मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डिज़ाइन से एंड आफ्टर 11 इयर्स मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ एंड डेजिग्नेशन है मेरी वो अभी है असिस्टेंट मैनेजर की। मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये डिप्टी मैनेजर में प्रमोट हो जाए। सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंडस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर जो एक मिसपरसेप्शन है मैकेनिकल से रिलेटेड लाइक मैकेनिकल में मत जाओ, आपके लिए जॉब्स नहीं हैं, आपको मशीनें चलानी पड़ती हैं वगैरह वगैरह और 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपए में आपको डे नाइट जॉब्स करवाई जाती हैं। तो वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने मुझे अपने इस शो पर बुलाया ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो पांडे जी सबसे पहले ये बताइए कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है? जैसे कि सबसे यस। पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे 2025 में डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल से करना चाहिए या नहीं? सबसे पहला ही क्वेश्चन है। तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्राइवेट इंडस्ट्री से हूँ। इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करता हूँ मैं कि जो एक मिसपरसेप्शन है कि आपको मशीनें चलानी है। देखिए, अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि स्टार्टिंग में जो होता है ना, अगर आप ऑटोमोबाइल से हो, मेंटेनेंस से हो, प्रोडक्शन से हो, तो स्टार्टिंग में जैसे मारुति हो गई, सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, एल&टी हो गया और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई। ये जब आपको हायर करती हैं जो प्योर मैकेनिकल कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होता है वो डीईपी होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो वहाँ पे आपको मशीनों पर ही ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी। तो वहाँ आपको मशीनों को ऑपरेट करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करना होता है, सब करना होता है स्टार्टिंग में। आपका 1 साल का जो डीईपी का ट्रेनिंग का टाइम होता है वो उसमें। फिर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको मशीन ही चलानी है। अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो तो 1 ईयर लेटर या 2 ईयर लेटर जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें अगर आप क्वालीफाई करते हो, एक टाइम पे हो सकता है आपको प्रमोट करके उस लाइन का सुपरवाइज़र बना दिया जाएगा। 10 मशीनें दे दी जाएँगी आपको, उसका आप सुपरविज़न करोगे और या फिर आप क्वालिटी में डाल दिए जाओगे या अगर इन बिटवीन आपने कोई डिज़ाइन का कोर्स किया है, तो डिज़ाइन में मूव हो सकते हो। तो अपॉर्च्युनिटी आपके पास बहुत होती हैं। ओके। सो जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो, तो क्या आप मेरे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को बताना यस। चाहेंगे कि जो आज की प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें जैसे बच्चों का प्लेसमेंट होता है या प्लेसमेंट नहीं होता है, तो किस किस जॉब रोल के लिए उनको एफर्ट करना चाहिए? जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगा इंडस्ट्री का ओके। विनय जी। सबसे पहला जैसे मैं डिज़ाइन से हूँ, मैंने अपना करियर डिज़ाइन से ही स्टार्ट किया था। तो हालाँकि मैंने भी स्टार्टिंग में 1 ईयर तक टूल रूम में काम किया था सीएनसी एंड वीएनसी मशीनों पर। तो वो एक ट्रेनिंग फेज़ था। आफ्टर दैट मैंने ऑटोकैड एंड ओके। सॉलिडवर्क्स सीखा था, तो मुझे प्रमोट करके डिज़ाइन में डाल दिया गया। तो सबसे पहले जो है वो मैं डिज़ाइन की ही बात करूँगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी डिज़ाइन का डिपार्टमेंट होता है। जो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर इंजीनियरिंग की कंपनी है आपकी, डिज़ाइन का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो उस कंपनी का बैकबोन होता है। तो पहला ही डिपार्टमेंट है डिज़ाइन का, जिसमें कैटेगरीज़ हो सकती हैं, जैसे डिज़ाइन में भी होता है वेंडर डेवलपमेंट करना, जो भी डिज़ाइन्स हो रही हैं उसके वेंडर को
आप सर्च करो उनसे, जो अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उनसे कुछ प्रोडक्ट परचेज करो और सैंपल ड्राइंग्स बनवाओ। दूसरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट रिसर्च कर चुका हुआ होता है उस पे आपको डिजाइन करना है। मॉडल आपके पास आ गया है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके या पैरामेट्रिक मॉडलिंग करके जैसे भी आपको डिजाइन करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे प्रोसेस करना है। तीसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको विजुअलाइज करना है कि एक मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो 3D आपके माइंड में चल रहा है। उस 3D माइंड में जो चल रहा है ना आपके, उसको आपको एक्चुअल मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो आपको रिसर्च करनी है कि ये बनेगा कैसे, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड वेंडर डेवलपमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट हो सकते हैं। कहीं कहीं ओनली डिजाइन एंड डेवलपमेंट ही होता है, कहीं कहीं R&D ही होता है, कहीं कहीं तीनों ही होते हैं। तो ये एक सेगमेंट हो गया डिजाइन में। तो आप डिजाइन में भी जा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कोर्सेज क्या होते हैं। जैसे डिप्लोमा या बीटेक में हो दोस्तों, तो आप जैसे डिप्लोमा का मैंने बताया मशीनों पर ही लगता है, वैसे बीटेक करके अगर भी आप अगर मैकेनिकल से निकल रहे हो, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल से हो, प्रोडक्शन से हो, मेंटेनेंस से हो, तो आपका भी यही सिमिलरली ही चीजें फॉलो होती हैं, बट आपको मे भी प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और डिपेंड करता है कि जब हायरिंग हो रही है तो आपका इंटरेस्ट किस में है, पूछा गया है इंडस्ट्री से या नहीं पूछा गया है, ये भी डिपेंड करता है। नहीं तो आपको प्रोडक्शन में ही ले जाते हैं, कोई पेंट शॉप में चला जाता है, कोई मेंटेनेंस में चला जाता है, कोई असेंबली में चला जाता है, कोई मशीनों पे चला जाता है। तो अगर कोर मैकेनिकल की कंपनी है तो आप ऐसे ही जाओगे। तो बात करते हैं डिजाइन में, तो डिजाइन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आप डिप्लोमा कर रहे हो तभी सीख लो, या बीटेक कर रहे हो तभी सीख लो, या उसके बाद भी सीख सकते हो। ये कोर्सेस होते हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ऑटो कैड की बात करूंगा। तो ऑटो कैड आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ऑटो कैड के बेसिक्स आप सीख लो। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स, फिर कैटिया है, फिर प्रोई है, एंड ऐसे यूनिक्स ग्राफिक्स है, यूजी एमएक्स एंड क्रियो है। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं 2D एंड 3D के, वो आप सीख सकते हो डिजाइन में जाने के लिए। या फिर किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हो तब भी आप डिजाइन में जाने के लिए इन कोर्सेज को आप सीख लो। 1 ईयर के लेटर जब आपका इंटरव्यू अगेन होगा कंपनी में परमानेंट करने के लिए, या फिर प्रमोशन के लिए कोई बात होगी, तो वो आप वहां पे शो कर सकते हो कि मैं जो है डिजाइन में जाना चाहता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है। ओके। सो डिजाइन एक बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप डिजाइन में करियर बनाना चाहते हैं। और दूसरा फील्ड सर? ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है विनय जी, ओके। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है, जैसे इंजीनियरिंग कर रही है कई कंपनियां और बाहर से प्रोक्योरमेंट करती हैं या बाहर से वेंडर से अपना माल बनवाती हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंपोनेंट्स को आप मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो डिजाइन के बाद सबसे दूसरा जो नंबर पे डिपार्टमेंट आता है वो है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन में जैसे ऑपरेटिंग लेवल पे हो गए तो वो प्रोडक्शन में ही आता है। प्रोडक्शन में जैसे मशीनों पर आप फिक्सचर वगैरह की डिमांड कर सकते हो कि मुझे ऐसे फिक्सचर चाहिए, या फिर ऐसे पार्ट्स को बनाना है, क्या करना है। और डिजाइन के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है, और भी डिपार्टमेंट के साथ, डिस्पैच, क्वालिटी, ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ इनका कोलेबरेशन रहता है प्रोडक्शन का, ठीक है। ओके, तीसरे नंबर पे है क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी में जाने के लिए आपके पास स्टार्टिंग में तो सर्टिफिकेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बट देखिए 3 टाइप की क्वालिटी इंस्पेक्शन मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल। जब भी मशीनों पे वर्किंग हो रही है, तो वर्किंग के दौरान जो जॉब बन रहा है, जो पार्ट बन रहे हैं, उसको मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कोई पार्ट आप बना रहे हो, 100x100 का डायमेंशन चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का बंदा होगा क्वालिटी से, जिसको क्यूसी डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो जाके उसकी डायमेंशन चेक करेगा। 100x100 है तो ठीक है, अदरवाइज एक रिपोर्ट बना देगा कि इसमें इतना प्लस या माइनस है। वो जॉब नेक्स्ट जो है वो मशीन पे जो होगा ऑपरेटर, वो उसको करेक्ट करके दोबारा एक जॉब बनाएगा, उसमें वापस से उस चीजों को चेक की जाएंगी। एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। तीसरे पर होता है दोस्तों कि इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है। जो मटेरियल आ रहा है, आइदर वो कोई वेंडर ही बना के आपकी कंपनी को दे रहा है, या फिर आप मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो परचेज कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो इनकमिंग होता है ना, उस टाइम उसको आप चेक करते हो, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, उसकी पीडीएस आई है कि नहीं आई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप चेक करते हो, उसका रिपोर्ट बनाते हो, तो वो हो जाता है इनकमिंग इंस्पेक्शन। तो ऐसे 3 तरीके से क्वालिटी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मशीनों पर गए तो वहीं पे करते रहे, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट आपको अवेयरनेस ओके। होनी चाहिए, ठीक अच्छा, है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। चौथे नंबर पे है मेंटेनेंस।
सबसे ओके। मैं कहूँ अगर भाग-दौड़ वाला कोई जॉब है और स्टाफ में रहते हुए भी आपका जो है ब्लू कॉलर जैसा हाल हो जाता है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जब भी किसी मशीन का ब्रेकडाउन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट अगर परेशान होती है, तो वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्योंकि पूरे कंपनी का जो डिपेंडेंसी है, वो है मैन्युफैक्चरिंग पर, ठीक है? जब तक मशीनें चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सारा काम अच्छे से चल रहा है। क्वालिटी भी होगी, डिस्पैच भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही मशीनों की ब्रेकडाउन होती हैं, पूरा डिपार्टमेंट हल्ला बोल देता है मेंटेनेंस के ऊपर। तो मेंटेनेंस का रोल बहुत चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग होने के साथ-साथ आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाता है मेंटेनेंस में और आपके लिए देश-विदेश में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? तो अगर आप मशीन के मेंटेनेंस में हो, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ओके, तो 5th नंबर पे है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है? मार्केटिंग क्या है कि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ कि हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ठीक है? जैसे कैटेगराइज़ करें तो सेल्स है वो फील्ड में भी जाएगा, ठीक है? वो लीड लेके आएगा, मटेरियल को बेचेगा बाहर, लीड लेके आएगा, परचेज़ ऑर्डर लाएगा, कंपनी में माल जाके बेचेगा। मार्केटिंग क्या है कि वो सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा। लिंक्डइन है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जस्ट डायल इंडिया मार्ट है, ऐसी जगहों पर लीड जनरेट भी कर सकता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। जनरली लोग कॉमर्स वाली लाइन से भी जाते हैं और बीबीए एमबीए करके भी सेल्स में चले जाते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे बहुत अच्छे अच्छे टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बीटेक और डिप्लोमा भी करके सेल्स में जाके जॉब कर रहे हैं। ओके, 6 नंबर पे है सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अब दो चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग है कि प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन है, तो वो सर्विसेज में आता है, ठीक है? प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, जस्ट लाइक मैंने कोई मशीनरी बनाई, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग ने सेल कर दिया, तो जाके उस मशीन को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन में भी आपके लिए वैकेंसीज होती हैं, ऑप्शंस होते हैं कि आप मशीन के इंस्टॉलेशन को पूरा सीख लीजिए और साइट पे जाइए, वहाँ पे मशीनों को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने वाले भी लोग कुछ टाइम में उन मशीनों के जो है मैनेजर या सुपरविजन में आ जाते हैं कि बस आपको गाइड करना है अपने टेक्नीशियंस को कि कहाँ पे मशीनें जानी है, कहाँ पे इंस्टॉलेशन है। जस्ट लाइक दूसरा नंबर है इसमें स्पेयर पार्ट्स का, वो भी सर्विसेज में आता है कि इसमें सेल्स टीम भी होती है सर्विसेज में। तो सर्विसेज में आप स्पेयर पार्ट बेच देते हो, मान लो कोई मशीन खराब हो गई है, कुछ पार्ट जाना है, तो आप स्पेयर्स बेच सकते हो और उस स्पेयर को जाके वो सर्विस वाला बंदा ही वहां पे उसको लगाएगा। इसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको एएमसी सीएमसी भी बोलते हो, ये भी लीड जनरेट करते हैं सेल्स और सर्विसेज वाले भी, ठीक है? तो सर्विसेज में क्या है कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, 7th नंबर पे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जो होता है जिसके लिए हम पीएमपी सर्टिफिकेशन वगैरह भी करते हैं, ऑलराइट? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एक तरीके से आप खिचड़ी समझ रहे हो, खिचड़ी है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का विनय जी जो है डिजाइन से, प्रोडक्शन से, सेल्स से, कस्टमर से, डिस्पैच से, क्वालिटी से, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना आपकी कंपनी में, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होगा, उसका हर डिपार्टमेंट से टाई अप होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में जो बंदा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होगा, वो किसी एक एक पर्टिकुलर चीज में तो बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होगी, बट वो मास्टर ब्लास्टर होगा, सभी चीजों के बारे में उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं और जैसा मैं बताऊं, मैं ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अभी एम की पोस्ट पर हूं, तो मेरा पूरे कंपनी में हर डिपार्टमेंट से जो है कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इतने सारे जो मैं आपको ब्रांचेस बता रहा हूं कि एक मैकेनिकल कंपनी में कितने सारे जो है डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो जो एक मिसपरसेप्शन है दोस्तों कि आपको मशीन ही चलानी है, वो बात अभी मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल गलत है। आप किसी कंपनी में घुसो तो सही, ठीक है? वहाँ जॉब करो, 6 महीना, साल भर जॉब करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, अपना पोटेंशियल दिखाओ, तब वो कंपनी जाके आपको हायर करेगी, है कि नहीं? तो आपको प्रमोट करेगी, हायर करेगी, प्रमोट करेगी आगे, है ना? तो और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है ना, एक अप्रेंटिसशिप होता है, जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि 1 साल का अप्रेंटिस होता है। तो क्या होता था पहले, इंजीनियरिंग ट्रेनी होते थे, अभी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि अप्रेंटिस जो है 1 साल का ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती हैं कि 1 साल के बाद बच्चों को निकाल देती हैं, नई हायरिंग आ जाती है नए अप्रेंटिसशिप के लिए। बट जो लोग उसमें अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से काम करते हैं, उन लोगों को कंपनी रिटेन करती है, रख लेती है। अगर वो छोटा-सा एग्ज़ाम ही क्यों ना लेना पड़े, पर उनको रख लेती है। तो आई होप आपको थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के माध्यम से हुई होगी, क्लैरिटी हुई होगी। दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जैसा कि मिस्टर आनंद पांडे जी ने बताया
कि आपके पास मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको डिज़ाइन से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करना होगा तो बताइएगा सर को, एक दिन मैं लाइव सेशन में लेके आऊँगा। ये आपको बताएँगे लाइव सेशन में, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको पुट किया जाएगा। कुछ सिलेक्टेड लोगों के क्वेश्चंस के बारे में सर आपको रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू मिस्टर आनंद पांडे जी, वेटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।